मूल रूप से मैं इटावा जसवंत नगर तहसील से रहने वाला हूँ और वर्तमान में शुकाबाद रेजिडेंस बनाया हुआ है, वहाँ आपकी डिपो को सॉरी ये बंडरवर्ड क्यूक है। इससे पहले मैं बहुत छोटे परिवार से या किसान परिवार से, हमारे पिताजी कक्षा में 8 में पढ़ रहा था तो गुजर गए थे। भाइयों के सहयोग से कोशिश की पढ़ने की विषम परिस्थितियों में और भर्ती हो गया, क्योंकि घर की हालात ही ऐसी नहीं थी कि मैं आगे शिक्षा प्राप्त कर सकूं। भर्ती होने के बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रायश्चित हुआ कि मैंने गलत स्टेप उठा लिया, मैं किस नौकरी में आ गया हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ से अब हम वापस होते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। आम आदमी भी कहेगा कायर है, फौज की नौकरी छोड़ के चला आया, और ये निश्चित नहीं था कि मुझे कहीं और जॉब मिल जाएगा। ऐसा सभी के लिए होता है। उसी में मैंने कोशिश की, जैसे सर अजीत सर अच्छी तरीके से वाकिफ हैं फौज के संबंध में, और मेरी लाइफ में हर डिपार्टमेंट, जैसे बेल्ट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आर्मी के साथ भी मैंने काम किया। एनएसजी पीटीसी आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ आर्मी के इंस्ट्रक्टरों द्वारा प्रशिक्षण, इस तरीके से बहुत लंबे प्रशिक्षणों के बाद मैं डिप्टी एसपी बना। उससे पहले तमाम जिलों में, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ज्यादातर पुलिस वाले सेट करते हैं कि मुझे यहाँ कर दो, यहाँ मुझे वहां कर दो। मैंने कभी किसी से यह प्रयास नहीं किया कि लाभ का पद मिल जाए या अन्याय होके मुझे प्रमोशन मिल जाए। इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रमोशन के लिए तमाम हथकंडे लोग अपनाते रहे और हैं। क्योंकि अब तो सिस्टम ही बदल दिया। मेरे सारे कंपटीशन के पद रहे और मैं नहीं जानता था कि मैं डिप्टी एसपी बन सकता हूं। ख्वाब अवश्य थे। जो सर बार बार कहते हैं कि अंदर आग लगती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मेरे अंदर आग थी। मैं देखता था कि गाड़ी लग रही है, गनर लग रहा है, खिड़की खोलने वाला लगा हुआ है, हर सुविधाओं से ये लोग नवाजे हुए हैं, तो क्या मेरे लिए नहीं है ये? ईश्वर ने माँ बाप के आशीर्वाद से और साथियों के सहयोग से मुझे वो पद भी मिल गया, वो रुतबा भी मिल गया, और वो सारा बाद में जमा हो गया। जमा होने के बाद जैसा कि सिस्टम में चलता है, अव्यवस्था आय हो गई। गवर्नमेंट ने समझा कि ये हमारे उपयुक्त नहीं है, या सिस्टम यहां भी लागू है, सिस्टम वहां भी लागू। इस बीच में श्री हरि सिंह सर से मुलाकात हुई और काफी दिनों बाद ये मिले थे। इससे पहले लखनऊ में ड्यूटी के दौरान एक बार और मिले थे, तो इन्होंने ये बताने लगे कि सब बड़ा अच्छा है, आप आ गए हैं, कुछ करिए। आदत रही है, मुझे याद है बचपने से काम करने की, तो मैंने सोचा यार ये काम दे रहा है, काम ले लो। काम करता हूं, देखता हूं क्या होता है। ये कोई ज्ञान नहीं था कि क्या ना इन्होंने कोई ज्ञान इस तरीके से हमें दिया या दे सके। इस दौरान अजीत सर से मुलाकात हुई, अन्य और साथियों से संपर्क हुआ, तो अब कोशिश चाहा नहीं रहा था। कुछ दिन बाद दिमाग में आया कहां फंस गया हूं, छोड़ो इसको। लेकिन जिस टीम के कमांडर अजीत सर जैसे और श्री सुनील शर्मा जैसे माहिर व्यक्ति मिल जाए, या ऐसे कहें कि मैं महसूस करता था जब नीचे लेवल पे था कमांडर का क्या महत्व होता है। उसके बाद कमांडर बना तो मैंने ये भी फीलिंग की कि सिपाही का क्या महत्व होता है। विषम परिस्थितियों में मैंने कार्य किया। कमांडर था, जब नीचे था तो कमांडर का तन्मयता से साथ दिया और देना चाहिए। उसी तरीके से जब कमांडर बन गया, कमांडर का काम है कि हमारा सिपाही कहीं डिफीट न खा जाए, हमसे नीचे वाला डिफीट न खा जाए, और किसी भी हालत में पहले वो सुरक्षित
उसके बाद कमांडर सुरक्षित। मैं 2 शब्दों पे बोलना चाहता हूं। यहां 3 शब्द हैं, गुरुजी, कमांडर। एक दिमाग से उतर रहा है, 2 पे ही चलता हूं। कितने लोग गुरुजी मानते हैं सर को? जी, सब लोग। मुझे फीलिंग है गुरु का दर्जा मैं नहीं मानता हूं। गुरु का दर्जा इतना बड़ा है कि मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं गुरु नहीं मान रहा हूं। लेकिन एक वफादार, एक जिम्मेदार, एक अति कर्मठ ये हमारे कमांडर मैं इनको मानता हूं। गुरु इसलिए नहीं कह पा रहा हूं कि मैं गुरु से चोरी नहीं की जाती है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन। गुरु मान लूंगा तो इनसे छुपा नहीं पाऊंगा, इनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा, इनके सब आदेशों का पालन नहीं मैं कर पाऊंगा, इसलिए गुरु नहीं मान रहा हूं। और मैं इन शब्दों से संदेशा ये देना चाह रहा हूं कि क्या आपके गुरुजी, मेरे बहुत अच्छे लीडर, कमांडर, बहुत अच्छे, क्या आप गुरु के रोल को निभा रहे हैं चेला के, या शिष्य के रोल को? ईमानदारी से हाथ उठाइए। और मैं जहां तक विश्वास करता हूं, जो मैंने एक शब्द बोला है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी करते हैं आप। जो दिशा निर्देश गुरु की हैसियत से सर के रहते हैं, उसमें निश्चित रूप से लोग चोरी करते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं कब से गुरु स्वीकार करूं। तब करूंगा जब सारे गुरु के प्रति हमारा समर्पण होगा। उठना बैठना जैसा बताएंगे वैसा कर पाऊंगा। परिस्थितियों बस ये स्थिति है कि मैं कमांडर मान रहा हूं, माना है और हैं, ऐसे ही नहीं माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जब मैंने गुरु वाली बात की तो ज्यादातर लोगों के हाथ उठ गए। मैंने एक शब्द डाला, क्या गुरु के शिष्टाचार को आप पूरा करते हैं? तो मात्र 2-3 हाथ उठे। बस साथियों, क्षमा चाहूंगा। कोशिश करिए, यदि गुरु कहते हो तो गुरु की तरीके से सलूक करिए। और मैं कमांडर इसलिए कह रहा हूं कि कमांडर से नीचे वाला बहुत चुराता है, और कमांडर भी नीचे वालों को कहीं कहीं चुराता है। लेकिन जहां आन बान शान की बात आती है, वहां कमांडर आगे खड़ा मिलता है और अच्छा सिपाही उसके आगे चलने की कोशिश करता है। धन्यवाद। जोरदार ताली